सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की खबरों की करेंगे, जहां बलौदाबाजार हिंसा में बहुत बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। तो वहीं नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता देखने को मिली। इसके साथ साथ और भी कई रोचक खबरें आपके छत्तीसगढ़ की हैं, आपके शहर की हैं, जिसकी जानकारी आपको खुद आपका रिपोर्टर दे रहा है। जान लीजिए। बलौदाबाजार 10 जून 2024 की जो आगजनी की घटना हुई थी, आपको बता दें कि बलौदाबाजार कलेक्टर परिसर और पूरे संयुक्त कार्यालय को आग के हवाले कर दिया गया था। बलौदाबाजार के कलेक्ट्रेट में आगजनी हिंसा और तोड़फोड़ मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के संस्थापक और अध्यक्ष अमित बघेल को बलौदाबाजार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले कोतवाली पुलिस ने क्रांति सेना के 2 बड़े पदाधिकारियों को हिरासत में लिया था, जिनसे पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई थी। आपको बता दें कि बलौदाबाजार आगजनी और हिंसा मामले में पुलिस ने करीब 1.5 साल बाद एक बार फिर कार्रवाई शुरू कर दी है। 10 जून 2024 को हुई इस घटना में अब तक 200 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अमित बघेल की गिरफ्तारी की ताजा कार्रवाई के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। अमित बघेल की गिरफ्तारी की खबर लगते ही क्रांति सेना के समर्थकों में भी रोष है। मामले में बलौदाबाजार सिटी कोतवाली में 13 एफआईआर हुए हैं और आपको बता दें, इधर नई गिरफ्तारी के बाद राजनीति हलचलों में एक चर्चा का विषय बना है। गरियाबंद और सूरजपुर जिले में हुए अश्लील डांस पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम का बयान सामने आया है और बयान सामने आने के बाद प्रदेश में बवाल हो गया है। इन मामले को लेकर शायद सरकार के कृषि मंत्री ने अजीबोगरीब बयान दे दिया है। मंत्री नेताम ने कहा है कि कला तो विविध क्षेत्र की कला होती है, अगर रेस्ट हाउस में भी कला जागृत हो रही है तो इसमें क्या कहेंगे। रामविचार नेताम के बयान के बाद कांग्रेस ने इस बयान की निंदा की है और बयान को दुर्भाग्यजनक बताया है। अरे भाई, रेस्ट हाउस में भी अगर कहीं है उसको उनका कला जो है जागृत हो जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे भाई। रेस्ट हाउस में कौन था, क्या हुआ, कैसे हुआ? अब आपको तो नहीं कौन बोला था कि आप वहां जाके फोटो लेते रहो अगर ठुमके लगा रहे हैं तो। रामविचार नेताम जी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं और वरिष्ठ नेता हैं और उनका इस तरह का बयान आना मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, क्योंकि इस तरह के बयान अश्लीलता को परोसने वाला बयान है, बल्कि सरकार को अश्लीलता को रोकने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। कृषि मंत्री रामविचार नेताम के बयान सामने आने के बाद प्रदेश के अलग अलग नेताओं के द्वारा अलग अलग तरीके से बयान दिया जा रहा, लेकिन इसके इतर सोशल मीडिया में लोग इस बयान की निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी इस बयान के बाद क्या रामविचार नेताम माफी मांगते हैं या सियासी पारा इसी तरीके का प्रदेश में हाई रहने वाला है। साय सरकार को नक्सल प्रभावित क्षेत्र सुकमा में एक बार फिर नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुकमा में 29 नक्सलियों ने लाल आतंक का साया छोड़ दिया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शांति बहाली की दिशा में एक बड़ी सफलता मिली है। हिंसा का रास्ता छोड़ते हुए सुकमा में 29 नक्सलियों ने समर्पण कर दिया है। ये सभी नक्सली दरभा और केरलापार एरिया कमेटी में सक्रिय रहे, लेकिन अब इन्हें हथियार छोड़ शांति का रास्ता अपनाया है। गोगुंडा क्षेत्र में सुरक्षा कैंप की स्थापना के बाद नक्सल गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लग गया है और लगातार बढ़ती सुरक्षा, विकास कार्यों में तेजी और शासन की पुनर्वास नीति ने नक्सलियों को मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रेरित किया है। आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सली लंबे समय से दरभा और केरलापार एरिया कमेटी के अंतर्गत सक्रिय थे और विभिन्न नक्सली गतिविधियों में शामिल रहे। गोगुंडा में कैंप की स्थापना से क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है, जिसमें आम नागरिकों में विश्वास बढ़ा है और नक्सलवाद का प्रभाव कमजोर पड़ा है। यही वजह है कि नक्सलवाद लगातार समर्पण कर रहे हैं और लाल आतंक का साथ छोड़कर एक बेहतर जीवन जीने की ओर कदम उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्षों की सूची जारी हो गई है। लंबे इंतजार, लंबे मंथन के बाद में एआईसीसी ने इस सूची को जारी कर दिया है, जिसके बाद कुल 307 नेताओं को ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने 307 ब्लॉक अध्यक्ष की सूची जारी कर दी है। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद ब्लॉक अध्यक्षों के नाम के लिए भी पर्यवेक्षक भेजकर नाम मंगाए गए थे। उसके बाद कई महीनों से नामों की घोषणा अटकी पड़ी थी, लेकिन अब पार्टी ने सस्पेंस खत्म करते हुए नामों का ऐलान कर दिया है। चुनावों में लगातार हार के बाद कांग्रेस ने संगठन स्तर को मजबूत करने की कवायद जो है वो पिछले दिनों संगठन सृजन अभियान के माध्यम से शुरू की थी। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के साथ ही प्रदेश स्तर पर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर ब्लॉक अध्यक्षों के नामों को भी जो है वो उस पर रायशुमारी की गई थी।
सभी नेताओं के बीच में सामंजस्य बना रहे और इसके साथ ही एक बेहतर ब्लॉक अध्यक्ष चुना जाए, इसके लिए विभिन्न नेताओं से पिछले दौर की बैठक में बातचीत भी हुई थी, उनकी राय भी जानी गई थी और राय जानने के बाद में दिल्ली में मंथन के बाद में फिलहाल सूची जो है वो जारी कर दी गई है और जल्द ही तमाम ब्लॉक अध्यक्ष अपने काम की जिम्मेदारी संभालते हुए ब्लॉक में काम करते हुए नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ के गौरला पेंड्रा मरवाही जिले से विकास के नाम पर हुए एक बड़े भ्रष्टाचार की तस्वीर सामने आई है, जहां किसानों की फसलों को पानी देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन 12 साल बाद भी आज भी किसानों के खेत सूखे हुए हैं। यह वही डैम है जिस पर सरकार ने करीब 4 करोड़ रुपए खर्च किए थे। वर्ष 2014 में बमहनी नदी पर बनाया गया यह डैम किसानों की खरीफ फसल के लिए संजीवनी माना जा रहा था, लेकिन हकीकत यह है कि 12 साल बीत जाने के बावजूद एक बूंद पानी भी किसानों के खेतों तक नहीं पहुंचा। जहां कभी साफ पानी था वहां अब सिर्फ कीचड़ और गंदगी नजर आती है। डैम के गेट के पास बनी रिटेनिंग वॉल ढह गई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 12 साल बाद भी उसकी मरम्मत नहीं हुई। डैम से खेतों तक पानी पहुँचाने के लिए बनाई गई नहरें भी बदहाल का शिकार हैं। सिंचाई विभाग ने सड़क के किनारे योजना का बड़ा बोर्ड जरूर लगाया है, लेकिन ना तो नहरों की सफाई हुई और ना ही क्षतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत। किसानों का हक और सरकारी पैसा दोनों ही मिट्टी में मिलते नजर आ रहे हैं। सवाल बड़ा है, क्या इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी? क्या दोषियों पर शिकंजा कसेगा या फिर किसानों की उम्मीदें यूं ही सूखी रह जाएंगी? सूरतपुर से धान खरीदी केंद्रों में करोड़ों का धान घोटाला सामने आया है। निरीक्षण में पाया गया है कि जिले के 4 खरीदी केंद्रों से 20,000 क्विंटल धान गायब है। सूरतपुर में 4 खरीदी केंद्रों से करोड़ों का धान गायब होने का मामला सामने आया है। 4 समितियों के औचक निरीक्षण में 20,000 क्विंटल धान गायब हो गया है। सामारामा, टुकुनार, शिवप्रसाद नगर, सूरजपुर के धान खरीदी केंद्रों में 50,000 से अधिक बोरा धान, लगभग 20,000 क्विंटल से अधिक धान कम पाया गया है। निरीक्षण के दौरान सूरजपुर धान खरीदी केंद्र में 2 करोड़ रुपए का 6600 क्विंटल धान गायब मिला है। वहीं टुकुनार धान खरीदी केंद्र से 1 करोड़ 98 लाख, शिवप्रसाद नगर खरीदी केंद्र से 1 करोड़ 72 लाख और सामारामा धान खरीदी केंद्र से 80 लाख का धान कम पाया गया है। एक तरफ सरकार किसानों से समर्थन मूल्य में धान खरीदी कर रही है, वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचारी अपना पेट भरने के लिए किसानों की मेहनत पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। जब बस्तर में आदिवासियों की मृत्यु हो जाती है तो किस तरीके से गुड़ी बनाया जाता है, वहाँ नक्काशी किए जाते हैं और बताया जाता है, ठीक उसी प्रकार जब शादी होता है तो ये गाड़ा जाता है। यह तस्वीरें हैं उत्तर बस्तर कांकेर जिले के कोयली बेड़ा क्षेत्र के काकबरस, गुंदुल और चिलपरस गांव की। जिला मुख्यालय से करीब 140 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच बसे ये गांव आज भी अपने सदियों पुरानी आदिवासी परंपराओं को सजाए हुए हैं। यहाँ शादी के बाद यादें कैमरे में नहीं, लकड़ी के स्मृति स्तंभ में बसाई जाती हैं। विवाह संपन्न होने के बाद परिवार के लोग अपने घर के सामने एक बड़ा लकड़ी का स्तंभ गाड़ते हैं, जो उस विवाह की अमिट निशानी बन जाता है। काकबरस गांव के अंचला परिवार ने भी अपनी शादी की स्मृति में घर के बाहर यह स्तंभ लगाया है, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे देखकर अपने पूर्वजों की शादी और परंपरा को याद रख सकें। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्तंभ गाड़ने की परंपरा आदिवासी समाज से शुरू हो रही है। मृत्यु के बाद पत्थर का स्तंभ हो या विवाह के बाद लकड़ी का स्मारक, हर स्तंभ एक कहानी कहता है। बस्तर की ये जीवांत संस्कृति किस तरीके से आज भी इस खंबे के रूप में है और लोगों को बता रही है कि बस्तर यही है और यहाँ की जो संस्कृति है वो अद्भुत है। कोंडागांव जिले में धान खरीदी को लेकर किसानों का गुस्सा आज सड़कों पर फूट पड़ा। धान के उठाव में देरी को लेकर किसानों ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर चक्का जाम कर दिया। धान संग्रहण केंद्रों से नियमित रूप से धान का उठाव नहीं होने से नाराज किसानों ने ट्रैक्टरों को सड़क के बीच खड़ा कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। चक्का जाम के चलते हाईवे के दोनों ओर यात्री बसों और मालवाहक वाहनों समेत सैकड़ों वाहन फंस गए। घंटों तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। काफ़ी देर की समझाइश के बाद किसानों ने चक्का जाम समाप्त किया। प्रशासन की मुस्तैदी के बाद आखिरकार जाम खुल तो गया, पर किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई तो वे फिर से आंदोलन करेंगे। राजनांदगांव शहर के कई क्षेत्रों में नल के पानी से कीड़े निकलने की शिकायत सामने आई है। शहरवासियों का कहना है कि पाइपलाइन में लीकेज
गंदगी के कारण घरों तक गंदा पानी पहुंच रही है। राजनांदगांव नगर निगम शहरवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पानी टंकियों की सफाई कर रहा है, लेकिन शहर के कई क्षेत्रों में पाइपलाइन की स्थिति खराब होने और लीकेज होने के कारण पानी में कीड़े और अन्य गंदगी पहुंच रही है। राजीव नगर में नल के पानी में बारीक कीड़े और परजीवी नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों में नाराजगी है। बसंतपुर क्षेत्र में इससे पहले भी दूषित पानी की शिकायतें सामने आ चुकी हैं। यहाँ पानी की वजह से पोलियो, डायरिया और चर्म रोग जैसी समस्याएं हुई थी। नगर निगम ने टंकियों की सफाई तो की है, लेकिन पाइपलाइन की मरम्मत और लीकेज दूर न किए जाने की वजह से शुद्ध पानी लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है। स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि प्रशासन पाइपलाइन की मरम्मत और पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करे ताकि उन्हें सुरक्षित और शुद्ध पेयजल मिल सके। राजधानी रायपुर में शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता प्रशासन और सरकार को घेरते हुए दिखाई दिए। दो मसलों को लेकर उन्होंने प्रशासन और सरकार को घेरा। एक तरफ तो आजाद चौक थाना में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर पिंजरा लेकर कांग्रेस उतरे धान खरीदी में अनियमितताओं को लेकर। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हत्या की बढ़ती घटनाओं और कवर्धा धान घोटाले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने सरकार पर जनता की समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने हाथ में चूहा पकड़ने का पिंजरा लेकर कहा कि सरकार चूहे नहीं पकड़ पा रही है। प्रदर्शनकारियों ने जनता त्रस्त सरकार मस्त के नारे लगाए। प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन नेताओं ने कहा कि यदि सरकार ने जनता की आवाज नहीं सुनी तो आंदोलन तेज किया जाएगा। बहरहाल देखना होगा कि कांग्रेस के नेताओं और पदाधिकारियों के इस तरीके से सड़क पर उतरने के चलते कितना जनमत उन्हें आने वाले समय में मिलता है और जन सहयोग किस तरीके से उन्हें लगातार जनता देती है।